तो जब तक तीनों काले कानून हल नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं को आप सुन रहे हैं। हालांकि बेहद सकारात्मक रही है आज की बैठक। दो मुद्दों पर सहमति बन गई है, 4 में से 2 पर सहमति बनना, 2 अभी बाकी है। 4 जनवरी को दोबारा से बैठक होगी। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। ललित, बेहद सकारात्मक ये बैठक रही है, 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। क्या लगता है किसान नेताओं का आगे का रुख क्या है? देखिए, किसान नेता आज की इस बैठक के बाद काफी खुश नजर आए हैं। उनके अंदर काफी सकारात्मक ऊर्जा का भी एक तरह से नई तरीके से संचार हुआ है। वो इस मायने में कि वो लोग लग रहा है, उनका कहना है कि सरकार आज 2 कदम पीछे हटी है और सरकार को वो पीछे धकेलने में कामयाब हुए हैं। दूसरी बात, उनका कहना है, रही बात जो बिल आज सरकार ने पीछे लिए हैं, उनमें एक इलेक्ट्रिसिटी वाला कानून है जिसको लेकर सरकार मानी है कि वो हम फिलहाल जो है किसानों की तरफ से जो बताया गया है कि सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी कानून में जिस तरह की मांग वो रख रहे थे उस पर वो मान गई है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि जो पराली वाले कानून में जो 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगती थी, उस 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी को विड्रॉ कर लिया है और उस कानून से भी पीछे हट गई है। अब किसानों का ये मानना है कि सरकार धीरे धीरे जो है पिघल रही है और सरकार को ये आंदोलन की शक्ति का पता चल रहा है और सरकार जान रही है कि ये आंदोलन एक आम आदमी का आंदोलन बन चुका है। तो इसलिए सरकार, उनको उम्मीद है कि 4 तारीख को 2 बजे से फिर से जो बैठक होगी, उस बैठक में उनकी काफी हद तक चीजें सुलझ जाएंगी और उसके बाद चीजें हल हो जाएंगी। जी ललित, एमएसपी को लेकर क्या रुख? एमएसपी को लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि एमएसपी और जो 3 कानूनों को वापस लिए जाने की बात है, उस पर अभी फिलहाल आज के दिन में कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि चर्चा इस विषय पर भी हुई थी और काफी सारी चर्चा हुई, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से नतीजा नहीं निकला, वो अपने आप में उनका मानना है कि आज 2 कानूनों पर सरकार पीछे हुई है, इसके बाद सरकार 2 और कानूनों पर पीछे होगी और उसके बाद जो है नतीजा जरूर निकलेगा। तो जिस तरीके की स्थिति है उसमें किसान बड़े उत्साहित है और उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति है उसमें अपने आप में वो काफी सकारात्मक होंगे। आज की जो बातचीत है उसमें कितनी सफलता मिली है आप लोगों को? 2%। अभी लड़ाई और बाकी है? 98% बकाया। 98% बकाया है। जो 3 कानून आप लोग वापस करने की बात कर रहे थे, उसमें अभी तक फिलहाल कहीं पर कोई सफलता, गतिरोध जारी है। तो क्या सरकार मानेगी उस कानून पर? ये सरकार बताएगी। ये सरकार बताएगी, लेकिन आप लोगों का संघर्ष लगातार जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा। लेकिन एक बात और भी है यहाँ पर कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि किसान लगातार ललित, थोड़ी सी स्थिति साफ कीजिए और आपके साथ किसान नेता मौजूद हैं। मैं चाहूंगी ये सवाल लेकर आप उनके पास जाएं। लिखित में आश्वासन देने के लिए सरकार तैयार है, एमएसपी को लेकर लिखित में आश्वासन देने के लिए सरकार तैयार है। कृषि मंत्री का बकायदा बयान कि एमएसपी जारी रहेगी, जारी है, जारी रहेगी, इसको लेकर क्या कहना है और कितना विश्वास करते हैं कृषि मंत्री के इस बयान पर? देखिए, अभी किसान नेता जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं। मैं लेकिन उनसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि कोई किसान नेता हमारे साथ आए और वो इस बारे में बात बताए। राकेश टिकैत अभी हो सकता है कुछ देर में फ्री हो तो मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन में लगातार किसान एमएसपी पर कानून बनाने की मांग से अभी तक पीछे नहीं हटे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि एमएसपी पर कानून लिए बिना वो वापस नहीं जाएंगे। उनका एमएसपी का कानून एक ऐसी मांग है उनके हिसाब से जो बेहद ही महत्वपूर्ण है और जिसके बिना कुछ भी चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो अब गारंटी की बात जहां तक है उसके लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं, लेकिन मेरी जब कई आज किसान नेताओं से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कानून के बिना जो है कोई बात नहीं मानी जाएगी और उसके बिना किसी भी तरह का हल नहीं निकाला जा सकता है। जी ललित, देखिए यहाँ पर भी 2 बड़ी बातें हैं। हम कृषि मंत्री को भी सुन रहे थे और किसान नेताओं को भी हमने सुना। सरकार जो है वो इसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से पेश कर रही है, बेहद सकारात्मक अंदाज में इसको दिखा रही है, लेकिन अभी किसान नेता आपके साथ जुड़े हुए थे वो इसे सिर्फ 2% मानते हैं। 98% की लड़ाई अभी भी जारी कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप इस बात को समझिए रंजना की दोनों पक्षों की तरफ से मजे हुए लोग बातचीत कर रहे हैं।
किसान वो नेता वो है जो पिछले लंबे समय से खेतों में अपने किसानी कर रहे हैं और खेती की बारीकी को समझ चुके हैं। खेती की बारीकी को समझने के साथ साथ सरकार की सिस्टम में खेती किस तरीके से ट्रीट की जाती है वो उसको लेकर भी समझ चुके हैं। अब सवाल यह है, सरकार के कृषि मंत्री बैठे हैं, सरकार के बड़े मंत्री पीयूष गोयल बैठे हैं, सोम प्रकाश बैठे हैं, जो कि ये मानते हैं कि जिस तरह की स्थिति है उस तरह की स्थिति में दोनों पक्षों के साथ बड़े नेता हैं, इसलिए दोनों पक्ष ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत काफी फ्रूटफुल हुई है, बातचीत में काफी चीजें आगे निकलकर सामने आई हैं और बातचीत में एक स्थिति ये भी बनी है जिसमें दोनों पक्ष ये बता रहे हैं कि 4 तारीख को नतीजा निकल जाएगा। किसान ये कह रहे हैं कि 4 तारीख को सरकार किसानों को लेकर गारंटी देने की जो बात कह रही है, गारंटी काफी है या कानून चाहिए? कानून चाहिए, गारंटी से देखो बात नहीं बढ़ेगी। और अब सरकार पहले भी कहती है एमएसपी है, एमएसपी के बावजूद भी वो केवल देश का सिर्फ 6% जो फूड ग्रेन है वो एमएसपी पे बिक रहा है। अच्छा, 94% एमएसपी पे नहीं बिक रहा। एमएसपी तो पिछले 55 साल से चल रही है और पिछली सरकारों ने भी चला के रखी, पर बात तो खरीद की है ना, एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए। अब खरीद पिछली मीटिंग में जो अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुई थी उसमें किसानों ने अमित शाह जी को ये बोला था, हमने सभी ने, अभी आप ये आश्वासन दो, इस बात की गारंटी दो कि पूरे देश का जो फूड ग्रेन है वो एमएसपी पे खरीदा जाएगा, ना कि सिर्फ 6% खरीदा जाएगा। तो उसमें अमित शाह जी ने कहा ये तो 15 से 17 लाख करोड़ रुपए का मामला है। तो हमने कहा अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आए हो, ये 15 से 17 लाख करोड़ रुपए तो फिर प्राइवेट प्लेयर लगाएंगे, मनी डायनेमिक लगाएंगे, आपको क्या समस्या है? एक और हमने प्रपोजल दिया, अगर एक्चुअल एमएसपी के अकॉर्डिंग अगर 17 लाख करोड़ रुपए बनते हैं और किसान की फसल 14 लाख करोड़ रुपए में खरीदी गई है तो 3 लाख करोड़ का डिफरेंस आता है। तो भावांतर योजना के तहत सरकार वो किसान के खाते में डायरेक्ट डाले, वो किसान को दे, पर उसमें भी कोई उनका सकारात्मक उस दिन रुख नहीं था। पर आज लग रहा है इस बात पे भी हमारी बात 4 तारीख को बढ़ेगी और ये हम एमएसपी मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस व्यापारी की तरह नहीं मांग रहे, आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम कम से कम मांग रहे हैं, हम मैक्सिमम तो नहीं मांग रहे, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मांग रहे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं मांग रहे जैसे व्यापारी मांगता है। आप एक टूथब्रश लेते हो, मिनिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है। बिल्कुल। तो रंजना देखिए, एमएसपी को लेकर जो आप सवाल मुझसे पूछ रही थी, मेरे साथ किसान नेता है, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो वो बता रहे हैं, उनकी अपनी बात है, वो भी पूरे संगठन से जुड़े हुए हैं। तो ये स्थिति है यहाँ पर, किसानों का साफ तौर पर कहना है उनकी एमएसपी को लेकर थोड़ी क्लियर है। वो कह रहे हैं कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, सरकार से एमआरपी डिसाइड करने को नहीं कह रहे हैं। लेकिन ललित देखिए यहाँ पर गतिरोध नजर आता है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम एमएसपी पर गारंटी देने के लिए तैयार है, किसान नेता अपनी बात रख रहे हैं, ये गतिरोध कैसे सुलझेगा? जरा आप किसान नेता से बात कीजिए, आप उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि अगर कृषि मंत्री गारंटी का आश्वासन दे रहे हैं और वो अपनी मांग को रख रहे हैं तो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप आया हुआ है वो खत्म कैसे हो? राकेश टिकैत हमारे साथ आ गए। राकेश जी, कृषि मंत्री ने आप लोगों से बैठक खत्म होने के बाद बातचीत की है मीडिया से, उन्होंने कहा है कि हम एमएसपी पर गारंटी देने को तैयार है, कानून को लेकर उन्होंने बात नहीं कही है। तो गारंटी पर आप सहमत हैं? और सारी चीज अगर वे अभी बता देंगे तो फिर 4 तारीख को क्या बताओगे? अच्छा, हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि कानून पर मान गई है लेकिन 4 तारीख को डिस्क्लोज करेंगे? ये कह रहा कि कहीं के लिए आ रहा किसान, एमएसपी भी एक बड़ा सवाल है, उसी से ही देश के किसानों को फायदा हो। सरकार को एमएसपी पे कानून बनाना चाहिए, नहीं तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने आ रहे हैं वे किसानों को लूट लेंगे, क्योंकि सपोर्ट जब तक सरकारों की नहीं होगी, मिनिमम सपोर्ट नहीं मिलेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कानून नहीं होगा तो किसान को बर्बाद। लेकिन जो ये बात कही जा रही है कि सरकार पूरा फूड ग्रेन कैसे खरीद सकती है, 16-17 लाख करोड़ का खर्चा आ जाएगा, इसको लेकर आपका क्या तक? ये नहीं है कि पूरा सरकार खरीद करेगी, सरकार सिर्फ उस पर कानून बना दे, जो व्यापारी खरीद करेगा, जिसको व्यापार करना होगा, वो एमएसपी से नीचे पर खरीद नहीं करेगा, ये हमने कहा। अच्छा, एक बात और बताइए, आज की बैठक में क्या इस बात जो तीनों कानून वापस लेने वाली बात है, इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई? हाँ, चर्चा हुई इस मुद्दे पे, कोई सहमति नहीं बन पाई और उसको फिर हमने छोड़ दिया, फिर सेकंड इशू दिया एमएसपी का, फिर उसको भी छोटा, फिर थर्ड और फोर्थ इशू दिए, 2 पे सहमति बनी कि 2 को छोड़ दिया, इसके लिए 4 तारीख मुकर्रर। 4 तारीख, तो क्या लग रहा है सरकार कुछ पीछे हटी, अब अगली 4 तारीख में
क्या कुछ ऐसी संभावना है कि 2 कदम आप पीछे हट जाए और पूरा मैट्रिक क्लोज हो जाए? पीछे ही तो हटते हैं, हम कहाँ गए, हम तो पीछे ही तो हैं। हम तो 70 साल बाद में दिल्ली में आए, 32 साल बाद में पीछे ही तो हैं हम। तो सरकार तो एक बात क्लियर कर चुकी है कि कानून वापस नहीं होंगे, फिर हम ही क्या क्लियर करके हम घर वापस जाने लग रहे हैं। हम ही कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, तो दोनों कोई टैक्स कहा लेगा कोई बात? बिल्कुल नहीं। कल आइयो, नया साल तो वही मनाएंगे। चलिए, तो आइयो, सब प्रेस वाले भी आना वहाँ आ जाए। बिल्कुल, तो देखिए कुल मिलाकर देखिए किसानों की स्थिति साफ है कि जब तक वो कानून को नहीं वो करेंगे तब तक किसी भी कीमत पर जो है रंजना पूरा मामला शांत नहीं होगा। जी ललित, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सहमति, आधी सहमति बन गई है, आधी बनना अभी बाकी।